राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास कब से शुरू हुआ है और इसमें क्या चीज़ करना शुभ होता है और क्या चीज़ करना अशुभ होता है। हिंदू धर्म में पौष का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ और दान आदि के कार्यों के लिए यह महीना बहुत शुभ विशेष पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। लेकिन इस महीने में शादी विवाह जैसे कार्यों पर भी रोक लग जाती है। चलिए जानते हैं इसका आध्यात्मिक कारण। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहा जाता है। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, अतः ठंड काफ़ी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं। मान्यता अनुसार इस मास में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। कहते हैं कि इस मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो वर्ष भर व्यक्ति स्वास्थ्य और संपन्न रहता है। पंचांग के अनुसार पौष का महीना 5 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार पौष का महीना शुरू होते ही विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। पौष मास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? हिंदू पंचांग में पौष मास का अपना अलग महत्व है, लेकिन यह माह विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। दरअसल जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय खरमास की शुरुआत होती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में सूर्य का शुभ प्रभाव कम माना जाता है और देवताओं की गतिविधियां स्थिर रहती हैं। इसी वजह से इस पूरे महीने को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। पौष महीने में क्या करना शुभ माना जाता है? ज्योतिर्विद्याओं के अनुसार पौष मास को धार्मिक साधना और आध्यात्मिक शुद्धि का समय बताया गया है। इस दौरान सूर्यदेव की नियमित पूजा, हवन और मंत्र जप शुभ फल देते हैं। इस माह में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करना या नदी में स्नान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना भी लाभदायक माना गया है। पौष के महीने में दान पुण्य करने से पापों का क्षय और सुख शांति का लाभ मिलता है। पौष मास में किन बातों से बचना चाहिए? शादी, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ जैसे बड़े शुभ कार्य इस महीने में नहीं किए जाते। इस महीने में शराब, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाना चाहिए। भारी तला भुना और बहुत मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। इस महीने में उड़द दाल, मसूर दाल, बैगन, मूली, फूल गोभी और ज़्यादा चीनी घी का सेवन कम से कम करना चाहिए। पौष के महीने में नमक का सेवन सीमित रखने की सलाह भी दी जाती है ताकि स्वास्थ्य और पाचन बेहतर रहे। तो इसमें आप शराब, मांसाहार, ये सब नशा सिर्फ इसी महीने में नहीं, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे वो रूटीन में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसी महीने के लिए नहीं, वो परमानेंट गलत हैं। तो इसीलिए इन सब कामों से हमेशा बचना चाहिए। और सूर्य देव जी की आप नियमित उपासना करें, जिससे आपका सूर्य तेज होता है तो यश और कीर्ति मिलती है। तो आप लोग सूर्य भगवान जी को सुबह जल अवश्य, सूर्य देव जी के रूप में सर्वप्रथम दर्शन देने वाले परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। जैसे भी जो भी मंत्र आपको आता हो उसी मंत्र द्वारा आप सूर्य भगवान जी का आवाहन कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का भी, सूर्य भगवान जी को जल देते टाइम गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। पौष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड बहुत है, ठंड से बचे रहिएगा। आप सभी को जय जय श्री राम।